अस्सलामुअलैकुम वेबजेनिक्स। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर समाना ज़हरा। मैं आज आपको बताऊंगी कि HTML के अंदर टेबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको पता चल रहा होगा कि एक तरफ कोड लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 6। तो हम टेबल्स को HTML में क्यों यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर जहाँ पे एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं और स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ होता है, और कुछ जगहों पे हमें टेबल्स शो हो रहे होते हैं। एडमिन डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे टेबल्स बने हुए होते हैं। तो ये टेबल्स जो होते हैं वो हम टेबल के टैग्स के थ्रू हम बनाते हैं, टेबल सिंटैक्स के थ्रू हम बनाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक टेबल का टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, जो नीचे क्लोज हुआ हुआ है। पे TR मतलब टेबल रो, ये टेबल रो कहलाता है। TR टेबल रो। फिर TD मतलब टेबल का जो है डाटा, टेबल डाटा। उसके अंदर हम देखें, हमने एक सिंपल रो और कॉलम्स बनाए हुए हैं। यहाँ हमारे पास TR के अंदर एक टेबल रो है, उसके अंदर सेल 1, सेल 2 और सेल 3 है। TR टेबल रो, और TD के अंदर जो है हम टेबल डाटा, मतलब एक बॉक्स के अंदर, एक टेबल के बॉक्स के अंदर जो ये बॉक्स है, इसके अंदर हम क्या चीज़ें लिखेंगे वो TD के अंदर लिखा जाता है, टेबल डिटेल्स के अंदर लिखा जाता है। सेम ऐसे ही TR करके टेबल एक और हमने T रो बनाया है, और TD करके हमने उसके अंदर सेल 4, सेल 5, सेल 6 बनाया। ये एक बहुत ही सिंपल सी टेबल की इमेज है जो कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेबल हेड होता है, टेबल फुटर होता है, और जो है इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं टेबल डाटा होता है। इसके अंदर हम बॉर्डर को हम दे सकते हैं कि देखिए आप यहाँ पे इन्होंने टेबल के अंदर जो ये बॉर्डर दिया हुआ है, तो हम इस बॉर्डर को हम कैसे रख सकते हैं। हम इसके अंदर जो हमने एक टेबल डिटेल के अंदर जो एक हमारे पास एक बॉक्स है, एक सेल है, इसको हम बेसिकली एक सेल बोलते हैं। इस सेल के अंदर जो है हमने कितना स्पेस रखना है, ये चीज़ें हम टेबल के अंदर देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि टेबल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बोल्ड होता है। फिर हम ये चीज़ें देखते हैं कि हम जो हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास TH की भी एक टैग होता है, जो कि उसका मतलब होता है कि उसमें टेबल की जो हेडिंग्स हैं, जो कि हम यहाँ पे ऊपर दिखाते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको और डिटेल्स में एक और इमेज में आपको दिखाती हूँ कि उस इमेज के अंदर टेबल के अंदर हेडिंग्स और जो है वो दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पे हेडिंग्स भी है, और कुछ सेल आप देख रहे हैं कि कुछ सेल्स को जो है हमने एक नॉर्मल सेल से ज़्यादा अलग से हमने जो है उसको क्या कहते हैं, हम स्पेस दिया हुआ है। तो हमने इसको कैसे स्पेस दिया है, हम ये चीज़ भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेबल का जो है वो एक हेडिंग दी हुई है डे करके, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे करके हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हुए हैं, हमारे पास रोज़ हैं। हमने यहाँ पे एक शेड्यूल करा, शेड्यूल के अंदर हमने जो है वो 2 सेल और ऐड करे हुए हैं, बिगिंस और एंड करके, कि एक क्लास का जो है वो शेड्यूल कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम बनाना सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, कि किस तरीके से एक टेबल को हम जो है वो जनरेट करते हैं एक HTML के टैग के, HTML के अंदर रहते, HTML के अंदर हम किस तरीके से एक टेबल को जनरेट करते हैं, और किस तरीके से उसके अंदर की स्पेसिंग को, उसके बाहर के बॉर्डर को जस्ट सिंपल HTML यूज़ करके हम किस तरीके से स्टाइल करेंगे।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ले चलती हूँ हमारी क्लास में। हमने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है। सब जानते हैं कि VS कोड एक कोड एडिटर है जो कि ओपन सोर्स है, आप इजीली सबके पास अवेलेबल होता है। और उसको जो है सब जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करा उनके लिए कि इजीली हम उनको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक index.html की फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के बाद हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करके एमिट एब्रिवेशन के थ्रू हमने इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे टाइटल के अंदर हम यहाँ लिखेंगे कि टेबल इन HTML। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत दफ़ा आता है और बहुत सारी चीज़ों में ये टेबल यूज़ होते हैं। टेबल इन HTML, ये हमारे पास यहाँ पे टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने टेबल को कैसे जनरेट करना है और टेबल को हमने कैसे बनाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, और सॉरी मेरे पास ऑलरेडी जो है वो टेबल का एक वो हैगा जिसकी वजह से मेरे पास शो होने लगता है। आइए मैं आपको यहाँ पे टेबल का बताती हूँ कि कैसे करना है। टेबल यहाँ पे हम टेबल को क्लोज कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि जस्ट फॉर बिगनर है। हम एक एक करके आराम से हर चीज़ को देखेंगे कि हमने यहाँ पे बॉर्डर्स को भी ऐड करा हुआ है। तो बॉर्डर्स को हमने बॉर्डर कैसे ऐड हुआ है, हमारे पास रो स्पैन और कॉल स्पैन्स हैं, तो वो हमने कैसे उसको ऐड करा है हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे TR करके टेबल रो लेंगे। एक टेबल रो के अंदर हम TH करके एक हेडिंग बनाएंगे, टेबल हेडिंग बनाएंगे। सिंपल इंटर करने से हेडिंग बन जाती है। अच्छा, टेबल हेडिंग करनी है, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। हमारे पास जो है एक एज है और क्लास है। हम देखते हैं कि हमने दो चीज़ों को हम कैसे नेम और डिटेल्स के अंदर हम उसको सेट करेंगे। यहाँ पे हम टेबल हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं नेम, और एक और टेबल हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे डिटेल। सॉरी मैंने गलत कर दिया, डिटेल सिर्फ डिटेल लिखनी थी और ये एक डिटेल का जो है टैग आ गया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डिटेल लिखेंगे, DETAILS डिटेल्स। ये हमारे पास जो है दो हमारे पास एक टेबल हेडिंग आ गई है। अब हम यहाँ पे टेबल रो बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स हैं। अब हम एक और टेबल हेडिंग टेबल रो के अंदर, क्योंकि टेबल रो तो हर जगह ही इस्तेमाल होगा, तो हम भी यहाँ पे एक और टेबल रो बनाएंगे। उसके अंदर हम टेबल डिटेल लिखेंगे, TD करके TD का टैग लगाएंगे, टेबल डिटेल का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम नाम लिख देंगे एक और अली और एज 20। अली कुछ भी हम लिख सकते हैं। एक डमी टेबल मैं बना रही हूँ। टेबल डिटेल का एक और टैग लगेंगे, उसके अंदर हमने एज को हमने एज 20 लिख दी और हमने यहाँ पे जो है इनकी क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। TD करके एक और टेबल वो बनाएंगे और उसके अंदर हम क्वालिफिकेशन ले लेते हैं कि ये FSC हैंगे। यहाँ पे हम एक और टेबल बनाएंगे, एक और टेबल डिटेल लेंगे TR के नीचे, टेबल रो बना के सेम यही चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो है नाम और डिटेल को हम चेंज कर देते हैं। मैं इसी को कॉपी करके आगे लिख देती हूँ। नाम की जगह अली की जगह हम अहमद लिख देते हैं।
अहमद, और अहमद की एज हम लिख देते हैं 18, सॉरी 18, और अहमद ने भी FSC करा हुआ है सेम। अब मैं इसको आपको लाइव सर्वर पे चला के दिखाती हूँ कि ये आपका हमें कैसे नज़र आएगा, कैसे शो होता है। ये देखिए, ये सिंपल सा भी ना, इसके अंदर कुछ बॉर्डर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सिंपल से एक नेम और डिटेल का वो बनाया हुआ है, और ना ही जो है हमारे पास यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आइए हम इस चीज़ को सेट करते हैं और मैं ये चीज़ बताती हूँ आपको कि ये चीज़ कैसे सेट होगी। यहाँ पे हमने टेबल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, टेबल के आगे हम लिखेंगे बॉर्डर 1। ये देखिए, हम चाहे तो मैं फिर से चेक करती हूँ कि ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास बॉर्डर आ गया, हमारे पास ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे डिटेल्स तो लिखा हुआ है, और डिटेल्स के आगे यहाँ पे स्पेस खाली दिख रहा है बिल्कुल, जो है थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। डिटेल्स के आगे यहाँ पे हमें स्पेस खाली लग रहा है, जो कि हमें बुरा लग रहा है। इस चीज़ को हम कैसे सेट करेंगे? तो इस चीज़ को हम ऐसे सेट करेंगे कि यहाँ पे हम, जहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉ स्पैन करके, हम रॉ स्पैन को हम कर देते हैं 2। सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन करके हम इसको 2 लिख देते हैं। कॉल स्पैन, देखिए हमारे पास शो हो जाता है, और हमारे पास यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं। ये देखिए, आइए मैं इस चीज़ को दिखाती हूँ। ये देखिए, डिटेल्स जो है वो अब एक ही उसमें आ गई, और यहाँ पे 20 और 18 करके यहाँ पे FSC का ये चीज़ जो है यहाँ पे आ गई। एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही बेसिक सा मैंने एक स्टूडेंट्स की डिटेल बताई है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देती हूँ ताकि इस चीज़ को भी आ जाए। हम H1 हेडिंग करके हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, STUD, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फो, और यह हमारे पास जो है यहाँ पे सब चीज़ें शो होंगी। देखिए हेडिंग 1 दी है मैंने, स्टूडेंट इन्फो दी है। अच्छा, इस चीज़ को भी हम और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर बॉर्डर्स में डिटेल्स भी दे सकते हैं, हम रॉ के अंदर भी हम, जैसे हमने यहाँ पे कॉल स्पैन हमने लिखा है, ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे रॉ स्पैन करके भी मैं जो है इसका स्पेस लिख सकती हूँ। उसमें जो है वो रॉ के अंदर, हमारी जो रॉ है उसमें स्पेस आ जाएगा, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा। जी, तो यही आज का आपका टॉपिक है। टेबल्स रॉ हैं, डिफ़ाइन करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि टेबल्स रॉ डिफ़ाइन करती हैं। टेबल्स रॉ डिफ़ाइन करती हैं कि हमने टेबल को TR करके हमने टेबल को रॉस बनानी है, TH करके हमने टेबल्स के अंदर हेडिंग्स को ऐड करना है। ये हमारी हेडिंग है। ये 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ हेडिंग्स का काम कर रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ को ऐड कर देती हूँ, टेबल यहाँ पे मैंने TH करके यहाँ पे मैं एज को भी ऐड कर देती हूँ, या मैं सिटी को ऐड कर देती हूँ। TH करके मैं यहाँ पे T हेडिंग बनाई और मैंने यहाँ पे सिटी को ऐड कर दिया, CITY सिटी। यहाँ पे मैंने सिटी को ऐड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे सिटी का एक और आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने सिटी के नीचे तो कोई चीज़ ऐड करी ही नहीं, यहाँ मैंने बताया ही नहीं कि सिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़, क्या कौन कौन सी जगहें हैं। तो यहाँ पे चलो हम सिटी को भी ऐड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिटेल्स में बनाया था। यहाँ पे TD वो है, मतलब टेबल्स के अंदर हमारे पास जो भी डिटेल्स लिखी जाएंगी वो हमारे पास जो है वो इस चीज़, इसका मतलब है कि जो एक सेल कहलाता है वो उसके अंदर आता है, टेबल सेल। ये जो स्पेस है, ये इसके बीच के अंदर का स्पेस है, ये टेबल सेल कहलाता है। चलिए अब मैं एक चीज़ को और वो कर देती हूँ कि मैं आपको उसके अंदर टेबल रॉ जो है कॉल स्पैन करके, मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ करा है, मैं आपको कॉल रॉ करके भी, रॉ स्पैन करके भी दिखा देती हूँ कि रॉ स्पैन कैसे होता है। यहाँ पे मैं नेम के अंदर जो है वो रॉ स्पैन कर रही हूँ। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो रॉ के अंदर स्पेस आ जाएगा। ये देखिए,
सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे आ गया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से एक टेबल को जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जो चीज़ आपसे समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो है हमारे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस को वॉच करें, और हमारे व्हाट्सएप लिंक पे जो है वो कनेक्ट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना है तो डिटेल में हमारे पास डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करें।